आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी खबरें। तो भारत में फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी नहीं, सरकार ने कहा 138 करोड़ की आबादी में वैक्सीन के बिना इस बारे में सोचने का विकल्प नहीं। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में हर्ड इम्यूनिटी की अटकलों को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण ने साफ कर दिया कि हर्ड इम्यूनिटी अभी दूर है और भारत जैसा विशाल देश वैक्सीन के बगैर इसे हासिल करने की नहीं सोच सकता। वैक्सीन आने के पहले कोरोना को रोकने के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है। ओम प्रकाश बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव। तो सरकार ने 1987 बैच के IAS ओम प्रकाश को मुख्य सचिव बनाया है। उत्तरकाशी के DM बने मयूर दीक्षित। तो शासन ने उधम सिंह नगर, बागेश्वर और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी समेत 7 IAS और 5 PCS अधिकारियों के दायित्व बदले हैं। मयूर दीक्षित को जिलाधिकारी उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत में राफेल विमानों के आने से घबराया पाकिस्तान। तो भारत में राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप पहुंचने की घबराहट पाकिस्तान में साफ दिखाई दे रही है। इस खबर आई है कोरोना से क्या डरना, इसलिए मास्क नहीं पहना। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मास्क न पहनने को लेकर के फिर चर्चा में कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत एक बार फिर सार्वजनिक कार्यक्रम में बगैर मास्क लगाए शामिल होने पर विवादों में आ गए हैं। भगत उत्तराखंड के शूट होने वाली एक फिल्म के मुहूर्त पर शॉट का क्लिप देने पहुंचे। तो उन्होंने न तो मास्क लगाया और न ही इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया। कांग्रेस ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग। तो प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर एक कार्यक्रम में शारीरिक दूरी के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुरोला विधायक राजकुमार में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। तो पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुधवार को उन्हें मेडिकल अस्पताल कॉलेज में भर्ती कराया है। 5 मरीजों की मौत, 199 और संक्रमित। तो उत्तराखंड में पिछले 30 दिन में 4000 से ज़्यादा नए मामले आ चुके हैं। जुलाई में 37 संक्रमित की मौत हो गई है। तो कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। न केवल कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है बल्कि मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। गुरुवार को भी 5 मरीजों की मौत हो गई जबकि 199 नए मामले सामने आए हैं। 1 जुलाई यानी माह की शुरुआत में जहां मरीजों की तादाद 3000 के नीचे थी वहीं अब 7000 के पार पहुंच गई है। सेना व ITBP के 8 और जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो दून जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी जिले में 74 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई जिनमें सेलाको स्थित एक फार्मा कंपनी के 23 कर्मचारी भी शामिल हैं। सेना व ITBP के 8 जवान भी संक्रमित मिले हैं। जिला जेल में 2 दिन में नहीं हुई बंदियों की जांच। तो सुद्धोवाला जेल में 98 बंदियों की कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण जेल प्रशासन ने फिलहाल टेस्टिंग पर रोक लगा दी है। मूसलाधार बारिश से उफान पर आए नदी नाले। तो रायपुर की लोअर देवपुरम कॉलोनी में भरा पानी, कई लोग फंसे, प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजभवन से पहले सरकार जाएगी VC पैनल। तो प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति में सरकार की अब अहम भूमिका हो गई है। अब अम्ब्रेला एक्ट के मुताबिक कुलपति के चयन को तैयार दावेदार के पैनल को राजभवन भेजने से पहले सरकार जांच करेगी। देहरादून से खबर है जहां पे फौजी ने युवती को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। तो पंचायत के फरमान और गर्भवती होने के बाद भी नहीं की शादी। तो एक युवती ने फौजी पर शादी का झांसा देकर की दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने फौजी के साथ उसके माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो 15 जून को अजबपुर निवासी महिला प्रवक्ता ने घर में लगा ली थी फांसी। बैंक मैनेजर की पत्नी समेत 2 ने की आत्महत्या। तो बैंक मैनेजर की पत्नी सहित 2 ने गुरुवार को फांसी लगाकर जान दे दी। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि दूसरे शख्स की मौत अस्पताल में उपचार के दौरान हुई। क्लेमन टाउन कैंट में 2 फेज में बनेगी रिंग रोड। तो मोथरोवाला में चांचक पुल तक बनेगी 1.8 किलोमीटर लंबी रोड। काश्तकारों को जल्द मिलेगा मुआवजा। देहरादून से खबर है जहां पे SIT करेगी 19.25 लाख की ठगी की जांच।
चांदी की राखी पर भाई का नाम लिखवाने का क्रेज बढ़ा तो चांदी की राखियों के लिए सराफा बाजार में प्री बुकिंग, कई ज्वेलर ने तैयार किए हैं शानदार डिजाइन। ईद पर कोरोना का असर, महंगे बिक रहे हैं बकरे तो ईद उल अजहा के लिए दून में तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते बकरों की आवक भी रही है कम। घर पर मनाए कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा तो डीएम ने निर्देश दिए हैं। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च तो बकरीद और रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए पुलिस ने गुरुवार शाम शहर में फ्लैग मार्च निकाला। स्कूल के खिलाफ फीस बढ़ाने की शिकायत तो सेलाकुई स्थित एक निजी स्कूल पर अभिभावकों ने कक्षावार 8 से 10,000 रुपये तक फीस बढ़ाने का आरोप लगाया है। केंद्र से राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत के लिए मांगा अनुदान तो हरिद्वार नगर निगम के कार्मिक के बकाया भुगतान के लिए 10 करोड़ सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए किया जाएगा भुगतान। टिम्बर सैंड यात्रा की मांगी अनुमति तो पर्यटन मंत्री सतपाल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री से मुलाकात की है। एमबीबीएस की ज़्यादा फीस से भावी डॉक्टरों की राह मुश्किल हो गई है। परीक्षा परिणाम के आधार पर होगा शिक्षकों का मूल्यांकन तो बोर्ड परीक्षा परिणाम आने के बाद शिक्षा विभाग समीक्षा का ढांचा नए सिरे से तैयार कर रहा है। परिणाम देने वाले स्कूल और शिक्षक दोनों की समीक्षा के लिए बोर्ड के साथ ही मासिक परीक्षाओं को भी मानक बनाया जाएगा। ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क लिया तो कार्रवाई की जाएगी। 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली काशीपुर की सायरा बानो ने 1 अगस्त को बताया ऐतिहासिक दिन तो सायरा के साहस ने तोड़ी 3 तलाक की बेड़ी। वहीं भारत नेपाल रिश्तों में कड़वाहट से नेपाल नागरिकों की आर्थिकी हिली है तो बॉर्डर पर स्थित गांव वालों का सब्जी राशन जाता है भारत से। 300 बेड का अस्पताल जनता को समर्पित किया गया तो रुद्रपुर से खबर आई है। गायब चल रहे 20 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है तो शासन ने वर्ष 2018 में विभाग की नियुक्ति किए 20 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। विकासनगर से खबर आई है जहां पे सेलाकुई में कोरोना विस्फोट 22 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं तो पुलिस ने कंपनी कराई बंद, प्रबंधन ने प्राइवेट लैब में कराए थे सभी कर्मियों के टेस्ट। तो औद्योगिक नगरी सेलाकुई की एक फार्मा कंपनी में 22 कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कर्मचारी को कोविड अस्पताल देहरादून भेज दिया गया है। पुलिस ने फार्मा कंपनी को बंद करा दिया है। इज्जत खबर है निजी विद्यालयों की मनमानी के विरोध में बसपा ने प्रदर्शन किया है। वहीं सही काम नहीं कर रही है कॉलेज की वेबसाइट तो राजकीय महाविद्यालय त्यूनी के छात्र संघ ने के पदाधिकारियों ने प्राचार्य से मुलाकात की। उन्होंने प्राचार्य के समक्ष महाविद्यालय की वेबसाइट के सही काम नहीं करने की समस्या को रखते हुए निस्तारण की मांग की है। वहीं खबर आई है 7 साल के बच्चे को 4 घंटे में तलाशा तो विकासनगर से खबर है जहां पे सिलाकुई थाने की पुलिस ने गुरुवार को लापता 7 साल के बच्चे को 4 घंटे में तलाश कर स्वजनों को सुपुर्द किया। साहिया से खबर है जहां पे भूस्खलन से कालसी चक्राता मार्ग में 15 घंटे थमा रहा यातायात मार्ग तो मूसलाधार बारिश के चलते जजरेट पहाड़ी पर हुआ भूस्खलन। धोखाधड़ी से पीड़ित ने मांगी जन संघर्ष मोर्चों से सहायता। नदी में गिरे लोडर चालक का शव डाक पत्थर बैराज में मिला है तो छिबरो पावर हाउस के पास 27 जुलाई को अनियंत्रित होकर के लोडर के टॉन्स नदी में गिरने से लापता हिमाचल के नेरुआ के चालक का शव गुरुवार को डाक पत्थर के बैराज की जाली में फंसा मिला। इस बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की तो आईडीपीएल के निगम क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव पास हो गया तो बोर्ड बैठक में आम बाग विस्थापित क्षेत्र को भी सहमति। शासन की मंजूर के लिए इन दोनों क्षेत्रों में भेजे जाएंगे प्रस्ताव। एम्स में मिले एक स्थानीय समेत 11 संक्रमित तो मुनि की रेती और डाबरी टिहरी निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिनको एम्स में भर्ती किया गया है। इस खबर है उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स को मिलेंगे 10,000 रुपये तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश तथा जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने 8 मेधावी छात्रों को अपने विवेकाधीन कोष से 10,000 रुपये की घोषणा की है।
कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशने में जुटा प्रशासन। तो पुरोला विधायक राजकुमार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुरोला और नौगांव में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। भले ही बताया जा रहा है कि 18 जुलाई को विधायक राजकुमार देहरादून चले गए थे। 18 जुलाई के बाद यमुना घाटी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, इसलिए प्रशासन की टीम विधायक के संपर्क में आए कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में लगी हुई है। वहीं खबर आई है पहली बार वाहन पहुंचने पर खुशी से झूम उठे ग्रामीण। तो खबर आई है लमगांव से, जहां पे प्रताप नगर प्रखंड के दूरस्थ गांव सौंदी के ग्रामीण अब तक नाप रहे थे 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। केदारनाथ में जरूरी सुविधाएं न होने से यात्री परेशान है। तो पैदल मार्ग पर भीमबली में 2, जंगल चट्टी में 1 और केदारनाथ में खुली है मात्र 4 दुकानें। इस खबर है पुरोला से, जहां पे कार दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। तो नौगांव पुरोला मोटर मार्ग पर एक कार खाई में जा गिरी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला में उपचार के लिए लाया गया है। जोशीमठ से खबर है, जहाँ पे ट्रॉले के उतारते समय पलटी पॉकलैंड मशीन। तो ट्रॉले में लदी पॉकलैंड मशीन को उतारते समय मशीन अनियंत्रित होकर के ओली सड़क पर पलट गई, जिससे दोपहर बाद ओली सड़क पर आवाजाही बाधित हो गया। बालिका फिसलकर खाई में गिरी, हायर सेंटर में रेफर किया गया। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहाँ पे गैरसैंण विकास खंड के मेहल चौरी बाजार के समीप एक बालिका एकाएक रास्ते में से फिसलकर खाई में जा गिरी। वहीं खबर आई है मलवा आने से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। तो पहाड़ में मौसम की दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन होने से हाईवे बाधित हो गया। गुरुवार की देर शाम बद्रीनाथ हाईवे चमोली के पास बाजपुर में भारी भूस्खलन से बाधित हो गया। वहीं टिहरी गंगोत्री राजमार्ग भी मलवा आने से नागणी के पास बंद हो गया। नए टिहरी जिले में 15 ग्रामीण मार्ग बाधित हैं। इसी के साथ खबर है, यह बारिश के बावजूद चारधाम दर्शनों का उत्साह अभी भी बरकरार है। तो गुरुवार को 237 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे हैं। वहीं खबर आई है नई शिक्षा नीति के स्वागत में पौधे रोपे गए हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पे 1 लाख गिलोय के पौधे रोपने का पतंजलि ने रखा है लक्ष्य। प्रोजेक्ट मैनेजर की मौत का रहस्य गरमाया। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ साफ नहीं की थी आत्महत्या, स्वजनों ने नहीं दी तहरीर। ईद पर घरों में ही अदा करें नमाज। तो प्रशासन ने उलेमाओं से की अपील, शनिवार को मनाई जाएगी ईद उल अजहा। वहीं खबर है भगवानपुर थाने में 2 दरोगा समेत 7 पॉजिटिव मिले हैं, 3 की रिपोर्ट अभी शेष है। तो कोरोना संक्रमित आने के बाद थाने और मंडावर चौकी को पाबंद कर दिया गया है। तासीपुर में 25 ग्रामीण संक्रमित मिले हैं, गलियां पाबंद कर दी गई हैं। रुड़की में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस साथ खबर है 1 घंटे में हो रहा शहर पानी पानी। तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे नगर निगम की महापौर निगम अधिकारियों ने आईआईटी प्रोफेसर के साथ बैठक की है। चीन की दोस्ती के लिए केपी ओली ने अपनी माटी से किया दगा। संक्रमित मिलने पर दनिया बाजार को सैनिटाइज किया गया है। तो खबर आई है गत दिवस दनिया कस्बे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर गुरुवार को उप जिलाधिकारी भनोली मोनिका ने के निर्देश पर 2 बजे बाद दुकानों को बंद कराते हुए सैनिटाइज किया गया है। नियम तोड़ने पर 96 पर कार्रवाई की गई है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं दबंगियों पर पंचायत प्रतिनिधि हुए लामबंद। तो बलियाली प्रकरण को लेकर के ग्रामीणों पर कार्रवाई नहीं करने का किया आग्रह। कोसानी सेना कैंप में पहुंचा कोरोना, 14 जवान संक्रमित मिले हैं। इसी साथ खबर आई है हिमालय राज्यों की चुनौतियों पर पुनः शोध करें। तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संरक्षण में 2 दिनी सम्मेलन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर जोर दिया गया है। सोमेश्वर स्वास्थ्य केंद्र का हो उच्चीकरण। तो खबर आई है सोमेश्वर से, जहां पे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का उच्चीकरण करने की मांग की है।
और इस खबर आई अल्मोड़ा से, जहां पे दोपहर 1 बजे तक खुलेगा बाजार। तो जिले की भिकियासैंण तहसील में खंड शिक्षा अधिकारी व नाई के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लोग अलर्ट हो गए हैं। आनन फानन में व्यापारियों ने अब यहां बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। सरकारी स्कूलों ने किया उम्दा प्रदर्शन। तो खबर आई अल्मोड़ा से, जहाँ पे बोर्ड परीक्षा में सुदूर गांवों के विद्यालयों ने बच्चों में मेरिट में स्थान हासिल किया है। बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को डीएम ने सम्मानित किया है। वहीं खबर है बागेश्वर से, जहां पे भूस्खलन से 17 सड़कें बंद हैं। अब बुकिंग कराने वालों को ही गैस सिलेंडर मिलेगा। तो इंडियन गैस सर्विस में रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में होने वाली गड़बड़ी रोकने की नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। अब उपभोक्ता के नाम बुक व सिलेंडर की डिलीवरी बॉय द्वारा अन्य को नहीं दी जाएगी। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे खाने को फफूंद लगा ब्रेड दिया, डॉक्टरों से हाथापाई की नौबत आ गई। तो एसटीएच के एच वार्ड में मरीजों का हंगामा, चिकित्सक व कर्मचारी को धमकाया है। 26 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, 2 की मौत हो गई है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। इस खबर है, सीएमओ की कमेटी करेगी युवक की मौत की पड़ताल। तो संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत की जांच सीएमओ स्तर की गठित कमेटी करेगी। कालाडूंगी में 121 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से ऑनलाइन ठग लिए 12,000। तो खबर है नैनीताल से, जहां पे ऑनलाइन साइट पर जॉब तलाश रही युवती करीब 12,000 की जमा पूंजी गंवा बैठी है। 3 करोड़ बकाया वसूलने के लिए सिर्फ आज का दिन। तो नगर निगम के सामने चुनौती, 1 अगस्त से खत्म होगी कर में छूट। आरएम के खिलाफ उतरे कर्मचारी। तो वन विकास निगम कर्मचारी संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। सलाहकार बनाने की सुगबुगाहट का विरोध किया है। टैक्स फ्री किए जाएं स्कूली वाहन। तो स्कूली वाहनों को स्कूल खुलने तक टैक्स फ्री किए जाने की मांग को लेकर के गुरुवार को पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने आरटीओ राजीव मेहरा के माध्यम से परिवहन आयुक्त व कुमाऊं आयुक्त को ज्ञापन भेजा है। इसी साथ खबर है, मंत्री ने दिया भरोसा, प्रदेश में बंद नहीं होगी आईटीआई। जंगल में पढ़िए बेहतरीन कविताएं। तो वन अनुसंधान केंद्र ने शुरू किया कनेक्ट विद लिटरेचर प्रोग्राम। 15 कवियों की रचनाएं कर रही हैं जागरूक। खबर है लोहाघाट से, जहां पे सुई विशुंग महोत्सव का आगाज हुआ है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो कांटा चिट गाल गांव सड़क 20 मीटर का हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया है। वहीं दुगड़ीगाड़ पर बनाया लट्ठों का अस्थायी पुल। 3 घंटे तक फंसा रहा साव। तो सामरिक महतो की थल मुंशियारी सड़क चेटाबगढ़ पुल के पास अभी वाहनों के लिए नहीं खुल सका है। 40 घंटे बाद पैदल चलने योग्य मार्ग बन सका है। पैदल चलने योग्य मार्ग बनने से बाद हल्द्वानी से मुंशियारी ले जा रहे शव को स्थानीय युवकों ने दीपक चुपाल के नेतृत्व में जान की बाजी लगाकर पैदल बन चुके मार्ग से दूसरी तरफ पहुंचाया है। 36 घंटे बाद छात्रों का आमरण अनशन समाप्त हुआ है। तो विधायक पूरन सिंह ने मौके पर पहुंचकर मांगे पूरी होने का दिया आश्वासन। तो खबर है लोहाघाट से। टनकपुर से खबर है, जहां पे रिश्तों की करवाट से नेपाल की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था। तो सीमावर्ती इलाकों की पूरी व्यवस्था ही भारत पर टिकी हुई है। चंपावत जनपद में 600 से अधिक शिक्षक एसआईटी जांच के दायरे में हैं। उधमसिंह नगरों की खबर की बात करें तो सीएम ने करोड़ों के विकास कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। तो सीएम ने रुद्रपुर के लिए खोला योजनाओं का पिटारा, विकास के लिए आएगी तेजी। 28 लाख के लेन देन में अपहरण हुआ है। तो फुलसुंगा निवासी युवक को 28 लाख के लेन देन को लेकर के अगवा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 112 में प्रसारित हुई सूचना के बाद सिटी पेट्रोलिंग पुलिस ने घेराबंदी कर डीडी चौक पर इंदिरा चौक के बीच घटना में शामिल इनोवा को पकड़ लिया है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे 50,000 के नकली नोटों के साथ 3 को गिरफ्तार किया है। पुलिस पथराव में अज्ञात 150 के केस होंगे वापस। तो चेकिंग के दौरान युवक के माथे पर सीपीयू कर्मी द्वारा चाबी घोंपने का मामला आया था। लोगों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने दिया है आश्वासन। मंदिर निर्माण तक शादी न करने का लिया था प्रण।
तो खबर आई है बाजपुर से, जहां पे बाजपुर के वीरेंद्र बिष्ट ने 17 वर्ष की उम्र में लिया था संकल्प, प्रण के साथ बिता दिए जीवन के 28 बसंत। मरीजों के खाने में मिला कॉकरोच, तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे कोविड सेंटर होटल का बुरा हाल है, संक्रमित मरीजों ने लगाया अव्यवस्था का आरोप। मौत के बाद भी नहीं जगह प्रबंधन, तो सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाले प्रोडक्शन कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इसके बावजूद फैक्ट्री में कोविड के नियमों की अनदेखी जारी है।